मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी किचन से। जैसे कि ज़्यादातर चाकू दिखा रही हूँ मैं आपको चाकू नहीं दिखा रही, मेथी काट रही हूँ। जैसे कि ज़्यादातर मेरी मॉर्निंग होती है किचन से सबकी होती है मोस्टली, है ना, सारी फीमेल्स की। तो बस आज का अपडेट ये है कि चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ हो चुकी है, लाडू जी अपनी क्लास ले रही हैं और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं आज सिंपल सा लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और मैं आज बना रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, मेथी की भाजी। मैंने रात में तोड़ ली थी, कल लेके आई थी मैं, तो मैंने रात में तोड़ के रख ली थी, इसको अभी काट रही हूँ। तो मेथी की भाजी और दाल चावल और रोटी। दाल चावल का कुकर लगा दिया मैंने, हो गया है। और तुअर की दाल बना रही हूँ उसके साथ, और सिंपल चावल और मेथी आलू की सब्जी और रोटी। चटनी का भी मन था लेकिन मिक्सर नहीं है तो चटनी पीस नहीं सकती। तो चलिए मैं आपके साथ मेथी आलू की सब्जी शेयर करती हूँ, जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। लाडू को तो बहुत फेवरेट है और मेरी माँ को भी मेरे हाथ की मेथी आलू की सब्जी और दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बना लेते हैं। काट ली है मैंने, इसको धो लेते हैं। और अभी अच्छी आ रही है मेथी, ठंड में तो भाजियों का सीजन है ना, अच्छा लगता है। मेथी के थेपले, बताना किस किस को पसंद है कमेंट करके। मेथी के थेपले मुझे बहुत पसंद है। और आपको मालूम है मेथी के ना, पहले मेरे को ये इस ना धूप आ रही है, विंडो है ना, इधर से धूप आ रही है। तो अभी ज़्यादा टाइम हो गया है, 12 बज रही है। उसकी कोशिश करती हूँ कि 11 साढ़े 11 तक बना लूँ। वैसे जैसे टाइमिंग है, लाडो का कॉलेज है, इनका ऑफिस रहता है, तो सुबह बहुत जल्दी बन जाता है, 7-8 बजे 9 बजे तक खाना बन जाता है। और अभी सब आराम से चल रहा है, तो फिर भी कोशिश करती हूँ 11 साढ़े 11 12 बजे तक तो बना ही लूँ खाना। तो चलिए मैं क्या बोल रही थी, हाँ मेरे को बताइए, काम करते करते बात करते हैं ना। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, पूछ रही थी आपसे कि मेथी के थेपले किस किस को पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है आपको, पहले ना मुझे मेथी के थेपले नहीं बनाने आते थे, मतलब पराठे बनाने आते थे, और जो ट्रेडिशनल थेपले होते हैं ना, जो गुजराती लोग बनाते हैं, वो नहीं आते थे। फिर क्या हुआ, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 साल से बाहर है, तो 3 साल पहले वो 3 या 4 साल पहले गुजरात में थे वो। तो गुजरात में रहते थे ना, तो उनका जो अपार्टमेंट था, ऑफिस से प्रोवाइड कराया था कंपनी से, तो जो अपार्टमेंट था ना, उस अपार्टमेंट में कुक लगा था उनके यहाँ, तो वो कुक खाना बनाता था। तो मैं फिर गए थे हम 10 दिन घूमने के लिए, तो उनके फ्लैट पे 1-2 दिन रुके थे हस्बैंड के साथ, और फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ से ट्रिप बनाई थी, तो वहाँ से घूमने गए थे। तो वो जो कुक भैया थे ना, उनसे मैंने थेपले सीखे थे। मैंने उनको बोला, एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन वो बोले कि मतलब जैसे इनसे पूछते थे कि सर क्या बनाना खाने में। हम गए थे और लाडो तो हमसे पूछते थे कि मैडम क्या बनाना है खाने में। तो एक दिन तो हमने कुछ नहीं बोला कि अच्छा नहीं लगता, आते से डिमांड करने लगो। फिर दूसरे दिन मैंने बोला कि थेपले बनाएंगे क्या आप? तो बोले कि हाँ मैडम बनाएंगे। तो मैंने बोला कि आप ना मेरे सामने बनाना, मुझे सीखना है। तो फिर मैंने उनसे सीखे थे थेपले, उनने मेरे को सिखाए थे, बताया था कि ऐसे ऐसे बनते हैं। और फिर पता है, बताते तो पता है इतने स्वीट थे वो कुक भैया। और जब हम 2 दिन रुके, फिर दूसरे दिन रात से हमारी ट्रिप थी, हम सब जगह घूमने गए थे। उधर जामनगर गए थे, सोमनाथ मंदिर गए थे, और पावागढ़ गए थे, पावागढ़ वाली माता है ना, वहाँ गए थे, और दमन एंड दीव गए थे। बहुत जगह घूमे थे हम, 10 दिन की ट्रिप करी थी हमने प्लान में, मेरे हस्बैंड और लाडो। तो वहाँ फिर ना, जब हम वहाँ से 1 दिन रहे, 1.5 दिन रहे, फिर जब हम घूमने गए और घूम के फिर वापस फ्लैट में आए कि सामान वहाँ से ले लेंगे, फिर हम इधर आने वाले थे। तो फ्लैट पे गए ना, तो मालूम है वो कुक भैया को बोला भी नहीं हमने कि मतलब हमको बना के दो आप कुछ या कुछ। और उनको मालूम चल गया ना कि पूछे कि कब जा रहे हैं मैडम आप लोग, तो बताया ना उनको। तो पता है सुबह सुबह आके और हमारे जाने के पहले उन्होंने हमारे लिए थेपले बना दिए, मतलब टिफ़िन के लिए, कि मैडम आप पूछ रहे थे ना आपको पसंद है ना, तो आप मतलब रास्ते के लिए लेके जाना, मैंने बना दिए। मतलब मेरे को इतना ऐसा लगा कि यार इतना कौन ध्यान रखता है ना, वो इसलिए मैं थेपले से वो मतलब उन्होंने सिखाया भी, और जो वो याद है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जब भी थेपले बनाती हूँ ना, उन भैया की याद आ जाती है मेरे को कि कितने स्वीट थे वो। हमको 15-20 थेपले उनने बना के रखे थे सफ़र में। तो कितने अच्छे लोग होते हैं ना, मतलब जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई उनसे कनेक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई रिलेशन नहीं, और बस
एक दिन हम साथ में रहे हैं, मतलब वो भैया तो खाना बनाने आते थे, बस एक दिन उन्होंने हमको देखा है, एक दिन मिले हैं और इतना लगाव हो गया था। मतलब कितने अच्छे लोग होते हैं ना दुनिया में, बहुत अच्छे लोग होते हैं बहुत स्वीट होते हैं। कितनी जल्दी, कई बार ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेटिव से, हमारे आस पड़ोस से, लोगों से उतनी जल्दी हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या उतनी जल्दी क्या, सालों बीत जाते हैं, हम उतना दिल का कनेक्शन हमारा नहीं हो पाता, उतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि कितनी जल्दी हम कनेक्ट हो जाते हैं ना उनसे, कि एक बार मिलने से, या ऐसे ही जैसे हम सफ़र में कहीं जा रहे हैं, बहुत जल्दी, और ऐसा दिल का रिश्ता हो जाता है ना, जिनको हम भले हम कभी लाइफ में ना मिले उनसे, लेकिन कभी भूलते नहीं हैं। जैसे वो कुक भैया, जब भी मैं थेपले बनाती हूँ ना, उनकी मेरे को याद आती है। आपको पता है, थोड़ा सा भी मैसी रहता है ना, मेरे से काम नहीं होता, मेरे हाथ काम करना बंद कर देते हैं। मेरी माँ बोलती है, मेरी माँ पता क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं कि सोनू के हाथ में, मेरा निकनेम सोनू है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरी माँ बोलती है कि सोनू के हाथ में तो कपड़ा रहता ही है, बस जहाँ देखो इसको साफ करना है। वो बोलती पूरा खाना बना ले तब साफ कर। मैं बोलती नहीं, मेरे से नहीं होता। बोलती बस इसके हाथ में तो एक कपड़ा दे दो, बस दिन भर इसके हाथ में एक कपड़ा रहता है, ये साफ करना, वो साफ करना। तो आप बताइए कमेंट करके कि आप में से किसकी ऐसी आदत है। मेरे को लगता है मोस्टली सबकी रहती है ना। और अभी पता है आपको, सफाई जैसे मैंने बताया ना, मेरा ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, जो लाडो का रूम है, वो हो गया, दिवाली की सफाई में क्लीन हो गया। एक टेरेस का कॉर्नर बचा था, वो कल कर लिया। और अब आज नीचे की सफाई आज से शुरू करनी थी, तो आज मेरी मेड ने धोखा दे दिया। धोखा इन द सेंस, आई थी वो, अभी आई 11:30 बजे, और अभी भी आके वो बोली कि मतलब मेरे को ना टाइम नहीं, कोई दूसरी बाइक को लेके आई थी, बोले कि आप ना इसको लगा लो। तो मैंने, अब उसका काम ना अच्छा है, मेरी जो कर रही है ना बाइक, उसका काम अच्छा है। तो मैंने बोला कि, और फिर नए सिरे से नई बाइक लगाना अभी त्यौहार के टाइम पे थोड़ा सा रिस्की है ना। तो रिस्की इन द सेंस, उनको काम समझ में आए नहीं आए, अपने को काम नहीं समझ में आए, और जो मेरी पुरानी अभी जो बाइक कर रही है ना, उसका काम बहुत अच्छा है। तो अब बोले इसको लगा ले। मैंने बोला नहीं, मैं उसको नहीं लगाऊंगी, आप ही करो। तो बोले मेरे को टाइम नहीं जम रहा है। तो मेरे यहाँ वैसे 9 बजे आ रही थी, 9 साढ़े 9 बजे। तो बोले टाइम नहीं जम सेट हो पा रहा है, मेरे पुराने काम भी जो कोविड की वजह से बंद हो गए थे ना, वो काम भी चालू हो गए हैं। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है यार, बीच में मेरा काम कैसे छोड़ सकते हो आप। तो मैंने, और त्यौहार के टाइम पे मैंने बोला नहीं, आप ही करो काम। तो बोले फिर मुझे लेट होगा। तो ठीक है, लेट तो लेट सही, लेट आना, लेकिन मैं काम तो आप ही से करवाऊँगी। वो क्या, काम सफाई का भी करती हैं, और अभी उनको जो दूसरी एक्स्ट्रा दिवाली की सफाई का काम है, वो भी मैंने दे रखा है। तो अब नई बाई कैसे कर पाएगी ना, दोनों काम नहीं कर पाएगी। वो कर पा रही हैं, मतलब अच्छा काम करती हैं। अब ऐसा हो गया तो हेडेक हो गया मेरा को। और मेरे को क्या रहता है, सुबह सुबह अच्छा रहता है। मैं बाइयाँ जब भी लगाती हूँ ना, तो मेरे को यही रहता है कि सुबह सुबह काम कर जाओ, 8:30 9 बजे, 9:30 10 बजे तक। फिर उसके बाद अपने काम रूटीन में चलते रहते हैं ना। अगर फिर वो 11-12 बजे आते हैं भाई, 11-12 बजे बुलाओ, तो फिर रेस्ट भी नहीं हो पाता है, दूसरे जो एक्स्ट्रा काम है वो नहीं कर पाते हैं। और मैं सोचती हूँ 9-10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक काम हो जाए ना, तो फिर दूसरे काम अपने व्यवस्थित चलते रहते हैं। तो ऐसा उसने हेडेक दे दिया मेरे को। खैर आएंगी बोल के तो गई है, लेकिन ऐसा कोई कर देता है ना भाइया, तो फिर ऐसा लगता है यार ये काम करेगी, ऐसा तो नहीं बीच में छोड़ देगी, मतलब ऐसा हेडेक हो जाता है यार। चलिए, बाइक ब्रांड था, ये सबके साथ है और ये चलता रहता है, कोई इशू नहीं है, लाइफ है। बट मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, बात करते करते आलू भी कट गए हैं, और मैं ना मशीन देख के आती हूँ, पीछे मशीन भी लगा रखी है। ये देखिए, ये रोज़ ना पानी बह जाता है। ये पाइप है, बताया था मैंने आपको पहले वो, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। पीछे लगी थी ना, तो अपने आप पानी लेता था, अपने आप बंद हो जाता था। अब थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ गई है ना, तो इसको ऐसे पाइप लगाओ ना, तो और दूसरे काम में लग जाओ। इसके लिए तो बैठ नहीं सकते, 10 मिनट लगता है इसको भरने में। तो दूसरे काम में लग जाओ, तो डेली ये ओवरफ्लो होती है, रोज़ पानी वेस्ट होता है। देखा आपने, कितना सारा पानी बह गया, बड़ा अखरता है। और लाडो देखती ना, लाडो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है पानी गिरता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन अब मैं वहाँ नहीं रुक सकती ना इतनी देर तक, तो कि मैं बैठी रहूँ पानी देखती। तैयारी कर ली मैंने,
ये लहसुन, ये मेथी के लिए, मेथी आलू की सब्ज़ी में केवल मैं लहसुन डालती हूँ, लहसुन। और ये दाल के लिए लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, मीठा नीम और एक टमाटर दाल के लिए, और मेथी आलू की सब्ज़ी के लिए केवल ये लहसुन। तो और आलू काट लिए। तो चलिए पहले आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद इसको रख के फिर वो करेंगे। तो आटे में थोड़ा सा नमक, मैं नमक डालते हैं, बिना नमक के आटा नहीं गूंदते, ऐसा माँ ने सिखाया है तो मैं वैसे ही करती हूँ। और आज माँ ने सिखाया तो मैं वैसे ही करती हूँ, आज भी, शादी के 20 साल बाद भी। और लेकिन लाडो को कोई चीज़ बोलो ना तो लाडो को हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, क्यों नमक क्यों डालते हैं अब मेरे पास तो कोई लॉजिक नहीं है। वैसे लॉजिक ये है कि फीकी रोटी पसंद नहीं आती है, थोड़ा सा नमक डालो ना तो थोड़ी नमकीन नमकीन सी लगती है, अच्छी लगती है रोटी मेरे हिसाब से। तो मेरा लॉजिक तो यही है। और वैसे पुरानी हर चीज़ का लॉजिक तो है, किसी चीज़ों का मालूम है, किसी चीज़ का नहीं मालूम है। जैसे आटा गूंदने के बाद ऐसा बोलते हैं कि एकदम जैसे गोला बना देते हैं ना, वो गोला बना के नहीं रखते हैं, आटा बनाने के बाद उसमें उंगलियां ऐसे करते हैं। मेरा लॉजिक ये है कि एकदम गोला बना दो तो वो जैसे वो पिंडदान करते हैं ना मरने के बाद, तब वैसे गोले बनाए जाते हैं। और उसमें उंगलियां लगा देने का मतलब ये होता है कि वो हमने रोटी के लिए आटा गूंदा है, उसका ये लॉजिक है। मतलब लॉजिक ढूंढा जाए तो हर चीज़ में है, और देखा जाए तो अगर नहीं मानो तो किसी चीज़ में नहीं है। तो मैं तो कुछ एक चीज़ें हैं जो सिखाई गई हैं, बताई गई हैं या बचपन में देखी हैं, तो उन चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। आप सोच रहे होंगे वैसा किसमें आटा गूंद रही है, तो हम 2 लोगों का आटा रहता है तो बहुत बड़ी परात या उसमें नहीं गूंदती हूँ मैं, छोटे से धामे में गूंद लेती हूँ गुंदिया आटा। तो चलिए आटे को रख देते हैं किनारे रेस्ट करवाने के लिए, और बना लेते हैं सब्जी। रख दी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल, बस। इसमें थोड़ा मेथी में थोड़ा लहसुन ज़्यादा जाता है ना, अच्छा लगता है टेस्ट मेथी में लहसुन का। और जैसे ये मैंने कट करके डाला ना, इस जगह पे ना आप उसको कूट के भी डाल सकते हो, तो उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा कम है, इसमें अभी निकालेंगे, ख़त्म हो गया इसमें, ये डालेंगे। इसको अच्छे से 2 मिनट तक करना है, बस फिर इसमें डाल देंगे मेथी की भाजी, जो कि काट के और भी मैंने इसमें रख दी थी। आप भी ना काट के तुरंत मत डालें, इसको इसमें रख दे तो पानी निकल जाएगा ना, ज़्यादा अच्छी बनेगी। फिर पानी पानी रहता है तो वो थोड़ी सी पच पच करता है पानी, और कलर भी अलग हो जाता है। तो बस अब फ्राई कर लेते हैं दाल को। तो मैं कुकर में ही करती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो तेल डाल दिया मैंने, उसमें डालूँगी राई, जीरा, लहसुन, और मैं टमाटर वाली बना रही हूँ। हमारे यहाँ ना टमाटर वाली पसंद करते हैं दाल, सबको वैसे ही पसंद आती है, और मुझे खुद भी बिना टमाटर की दाल मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस ये हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग, ये बस टमाटर डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालूंगी मैं, थोड़े थोड़े से हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ी सी धनिया। और नमक पहले भी दाल में डाला था इसलिए हिसाब से बस। और अब इसमें दाल डाल दूँगी, हो गया। बस ये पानी एडजस्ट कर दिया है,
जिसमें मैं एक सीटी लगाऊंगी, जिसमें दाल और टमाटर दोनों हो जाए। और हरा धनिया भी मैं इधर ही डाल देती हूँ। बस हो गई। चलिए बना लेते हैं रोटी। दाल और सब्जी हो गई, मतलब सब्जी रखी है, दाल हो गई है, सब्जी अभी गैस पे रखी है। रोटी बना लेते हैं और फिर खाते हैं खाना। खाना भी थोड़ी देर से खाने, ज़्यादा टाइम हो, 12:30 का टाइम हो गया। मैंने 12 बजे खाना बनाना चालू किया था, आपके सामने सब किया है ना, और ये सब कैमरा वैमरा सब एडजस्ट करके भी अभी 12:40 का टाइम हो रहा है। 40 मिनट खाना बन गया। तैयार टेंडेंसी मेथी आलू की सब्जी। तो बस थोड़े से काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो बस यही थी अपडेट। और मैं सोच रही हूँ ना कि आपको वो दिखाती हूँ मैं। मतलब मैंने मेकअप तो दिखाया था नवरात्रि में कि आप वैसा करवा चौथ पे कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ के लिए ना आपको एक क्या बोल रही हूँ मैं, इतनी थक गई हूँ ना, मेरे से शब्द नहीं निकल रहा है मेरे मुँह से। बैठ जाती हूँ, यहाँ चेयर रखी सफाई के लिए। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ना आप सोच रही हूँ, अगर हिम्मत नहीं भी रही तो भी मतलब दिखाऊंगी आपको। मैं सोच रही हूँ ना आपको एक टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग जो होती है ना वो करके दिखाती हूँ। अगर आपको उसमें करवा चौथ में करना हो ना, तो लुक तो मैंने मेकअप लुक तो डाल दिया था, तो मेकअप लुक नहीं डालूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको ना मैं वो देती हूँ, एक स्ट्रेटनिंग का आइडिया देती हूँ। मतलब टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग, आपको स्ट्रेट बाल करना हो ना, जैसे मेरे तो है ही स्ट्रेट, और आपको टेम्परेरी स्ट्रेट करना हो बाल तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी करके। मैं चाय पी लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, कुछ देखती हूँ काम वाम जो होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो टीवी देखूँगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। चलिए चाय बना लेती हूँ। आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए। बना ली है मैंने चाय, ये बन गई है मेरी चाय अदरक वाली कप भर के। और वैसे ये कप थोड़ा सा छोटा है, दिख रहा है ऐसा। और बेकरी की 2 बिस्किट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं कोरी चाय नहीं पी सकती, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए चाय के साथ। और आज बहुत थकान लग रही है इसलिए बनाई अदरक वाली चाय। तो चलिए पी लेते हैं चाय, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए आ गई हूँ मैं अपने पार्लर में, जो कि अब ओनली फॉर मी एंड माय डॉटर, क्योंकि सबके लिए बंद कर दिया है। तो जो ऐसे काम होते हैं ना, मुझे फेशियल करना है, स्क्रब करना है, या कुछ भी करना है हेयर से रिलेटेड, लड़ों का जो काम करती हूँ मैं खुद ही करती हूँ, तो उसके लिए मैं ऊपर आ जाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था चाय पे कि मैं आपको स्ट्रेटनिंग बता रही हूँ। तो टेम्प्रेरी जो होती है ना, टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग, वो बता रही हूँ आपको। तो आप घर पे कोई भी ओकेज़न में कर सकते हैं। कई बार होता है ना, वैसे तो पार्लर में जाके भी करा सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटनर घर पे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि पार्लर के लिए स्पेशली आपको टाइम निकालना पड़ता है। और घर पे आप जब भी मतलब, और ये चलती है स्ट्रेटनिंग आप करते हैं ना, तो कम से कम 5 से 6 दिन चलती है, जब तक आप पानी नहीं लगाते हैं बालों में। अगर
करा है आपने और 1 घंटे बाद पानी लग गया आपके बालों में तो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और नहीं तो अगर पानी नहीं लगाया है आपने, आप थोड़ा सा ऊपर टाई अप करके और फिर आप नहाते हैं तो 6 से 7 दिन तक चलती है। और एक स्ट्रेटनर अपने पास आप ज़रूर रखना और होना चाहिए, अगर आपको स्ट्रेट बालों का शौक़ है तो बहुत फटाफट से हो जाती है और अच्छा रहता है। पार्लर भागने की जल्दी नहीं है, कहीं इमरजेंसी में करना है, कहीं आप शादी में गए हैं किसी ओकेज़न के लिए तो अच्छी रहती है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाऊँ। और है ना बेबीलिस प्रो है ये स्ट्रेटनर, और ये मैंने ना बॉम्बे से मंगाया था। ये पुराना हो गया है, मैंने जब पार्लर ओपन किया था ये 10-12 साल पुराना है और बहुत अच्छा है। अगर आपको ये ब्रांड मिल जाए, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, बॉम्बे से मंगाया था जब मैं पार्लर में थी तो मेरे सर्कल से, तो इसलिए मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी आपको। अगर आपको मिल जाए यही ब्रांड तो आप ले लीजिएगा, और नहीं तो स्ट्रेटनर तो आजकल बहुत सारे ब्रांड के आते हैं और अच्छे रहते हैं। मतलब ये तो पार्लर का है, प्रोफेशनल है तो बहुत हैवी भी है, तो आप कोई सा भी ब्रांड का एक ले सकते हैं स्ट्रेटनर। तो चलिए, और इसका कैसा है ये, जैसे मैंने इसका प्लग है, प्लग लगाया, ये प्लस का बटन है, ऑन किया और फिर यहाँ से ना प्लस उसमें रहता है जितने भी स्ट्रेटनर होंगे, फिर इसमें इसका जो टेम्परेचर रहता है ना ये सेट करने का रहता है। अगर आपके बहुत हल्के बाल हैं तो उतना ज़्यादा नहीं रखना है, इसमें पूरा फुल जो है वो 280 है तो आपको उतना नहीं रखना है, इधर माइनस भी है तो कम रखना है, ठीक है। ये तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं क्या बताई थी, मेरे ना जैसे बहुत ज़्यादा हैवी बाल नहीं हैं और काफ़ी हद तक मेरे बाल स्ट्रेट हैं, और अगर आपके ज़्यादा कर्ली हैं, हैवी बाल हैं तो उनका सेक्शन कर सकते हैं आप। मैं दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये है ना आधे बाल, आप इनको आधे बाल को लेके ऐसे टाई कर सकते हैं, और फिर इनको आधे बालों को लेके यहाँ से फिर स्टार्ट कर सकते हैं, पहले नीचे के बालों से। और बाल जो हैं वो हमेशा ड्राई होना चाहिए, गीले बाल नहीं होना चाहिए। और फिर इनको सेक्शन कर लिया, फिर इधर से इतना लेके ये ऐसे करना है, और कंघा रखना है हमेशा साथ में, ऐसे करना है, क्योंकि बाल गर्म हो जाते हैं तो हाथ जल सकता है इससे, इसलिए इसको ऐसे ये इस तरह से। ये देखिए मैं पूरे एक साथ ले रही हूँ क्योंकि मेरे थोड़े पतले हैं बाल, और आपके कर्ली हैं तो आप छोटे छोटे सेक्शन लीजिए, जैसे मैंने दिखाया ना आपको, छोटे छोटे सेक्शन लेना और फिर इस तरह से करना है। ये ऐसे यहाँ से ऐसे कॉम्ब लगाना है ऐसे, और फिर ये 3 से 4 बार रिपीट करना है ऐसे, फिर ये, और ये हो गए हैं बाल आधे। अब इनको खोल के इनको 2 सेक्शन में करना है, और फिर इसको छोटे छोटे सेक्शन लेके, ये मैंने टेल कॉम्ब लिया है, आप कोई सा भी कॉम्ब ले सकते हैं नॉर्मल। ये अब ऐसे करना है, और ये एकदम यहाँ स्कल्प में नहीं चलाना है, टच नहीं करना है, थोड़ा दूर से ऐसे। पूरे बाल बस। तो देखा आपने कैसे स्ट्रेट किए मैंने बाल, इस तरह से आप भी घर पे कर सकते हो किसी भी ओकेज़न में, किसी पार्टी में, और बहुत विद इन ए मिनट हो जाता है, सेकंड तो नहीं, विद इन ए मिनट हो जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं एंड। और अगर ब्लॉग किसी भी रीज़न पे पसंद आया हो, मेरी स्ट्रेटनिंग पसंद आई हो, किसी भी रीज़न पे आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए, स्वस्थ रहिए। लव यू ऑल। ओम साई राम।